मेरा नाम मनोज, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में, आप जिसका नाम है ज्ञान लर्निंग। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लास्ट तक देखें। चैनल पे आप नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपके यदि कोई भी सवाल हो तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं ओम्स लॉ, जिसको जो है ना जॉर्ज साइमन ओम्स जो है जर्मन वैज्ञानिक ने इस ओम का नियम दिया था, जिस कारण उसके नाम पे जो है ना ओम्स लॉ रखा गया है। ये 1789 को ये जन्म लिए थे, जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ओम्स लॉ बेसिकली उसके अंदर डिस्कस जो किया जाता है वो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, ये तीनों के बीच में जो है ना ये रिलेशन बताता है, जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेसिकली जब बताया जाता है कि किसी कंडक्टर से होकर, सपोज जैसे ये सेल है या बैटरी है, ये इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस है, मान चलिए ये बल्ब लगा हुआ है और ये हमारा सर्किट हो गया है। ये ग्रो करने के लिए सपोज ये 10 वोल्ट का हमारा बैटरी सोर्स है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी सर्किट से होकर फॉलो होने वाला जो करंट है, जो फॉलो ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। मतलब किसी भी सर्किट के होकर या किसी भी तार से होकर फॉलो ऑफ करंट, क्योंकि कोई भी मटेरियल, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सपोज ये ए और बी कोई कंडक्टर है, और कंडक्टर के में जो है ना उसका जो है ना फॉलो ऑफ करंट आई है, और उसका कंडक्टर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये है आर है। तो इसका रिलेशन होता है किसी भी कंडक्टर से होकर के फॉलो जो करंट है, फॉलो ऑफ करंट, और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है यदि V है, तो फॉलो ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। मतलब ये है कि करंट यदि बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, और करंट यदि कम होगा तो वोल्टेज भी कम होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, करंट यदि बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान कम होगा, और रेजिस्टेंस यदि बढ़ेगा तो इसका मान कम होगा। मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी रूल को जो है ना ओम्स लॉ बोलते हैं। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओम्स लॉ जो है इट इज ए कैलकुलेटेड, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं इट इज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। ये तीनों के बीच में एक रेजिस्टेंस जो रिलेशन बताता है उसी को बोलते हैं। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं V=IR। ये हमारा ये फॉर्मूला दिया था ओम्स की वजह से। अब इसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। V=, ये एक तरीका ये है, ये भी एक फार्मूला है जो इलेक्ट्रिकल सारे कैलकुलेशन में इसका बहुत ही उपयोग होता है। जितने भी न्यूमेरिकल बनाते हैं, कोई भी एग्जाम में, कोई भी इंटरव्यू में, सबसे ज़्यादा जो फार्मूला का जो यूज किया जाता है V=IR। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या I=V/R हो जाएगा। या यदि हम रेजिस्टेंस जब भी निकालना रहेगा तो हमारा हो जाएगा V/I हो जाएगा। तो ये तीनों जो फार्मूला है इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब भी हमें वोल्टेज निकालना रहे तो करंट और रेजिस्टेंस को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, करंट, फॉलो अप करंट किसी भी कंडक्टर से होकर के, और R4 हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके बाद जो है ना करंट जब भी निकालना हो तो वोल्टेज कितना है सर, इसके अप्रॉक्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और उसमें रेजिस्टेंस से भाग दे देंगे तो हमारा करंट निकल जाएगा। और रेजिस्टेंस निकाल देंगे वोल्टेज अपन करंट, जब भी हम वोल्टेज में जब करंट से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। कोई सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जिसके अंदर सेल लगा हुआ है, और ये रेजिस्टेंस है या लोड है, कोई रेसिस्टिव लोड है। सपोज इसमें जो है ना 10 वोल्ट का सप्लाई है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा यदि इसके करंट यदि 2 एम्पियर यदि फॉलो हो रहा है तो ये ओम्स लॉ की सहायता से हम यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस इक्वल टू कैसे निकाल, चुके V=IR होता है। तो रेजिस्टेंस यदि निकालेंगे तो वोल्टेज अपन करंट हो जाएगा। वोल्टेज यहाँ पे कितना, अप्लाई वोल्टेज कितना है, 10 वोल्टेज है, सॉरी।
और यहाँ पे करंट कितना है 2 मतलब 5 ओम। मतलब इस लोड जो है हमारा कितने ओम का रेजिस्टेंस है लोड का 5 ओम का। इस तरीके से जो है ना कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे किसी सर्किट में सपोज जैसे यहाँ पे यदि और लोड यदि बढ़ा देंगे तो उसका कंडीशन में क्या होगा, करंट सपोज यदि 1 एम्पीयर यदि बहेगा तो उस कंडीशन में बाकी वैल्यू जैसे निकाल सकते। सपोज यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। अब वापस से यही चीज पुट करेंगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज अपॉन करंट है। अप्लाई वोल्टेज तो 10 वोल्टेज ही है, कितना हो गया 1 ओम, मतलब कितना हो गया ये 10 ओम हो गया। मतलब ये इसका भी रेजिस्टेंस कितना होगा 5 ओम होगा। क्योंकि ये करंट यदि 1 ओम होगा उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो सेकंड लोड भी हमारा 5 ओम का लोड होगा। कि जैसे ये पाइपलाइन है, ये पानी का कोई पाइपलाइन है और यहाँ पे जो है ना पानी सब फॉलो हो रहा है। सपोज ये एक व्यक्ति है जिसको इसके थ्रू निकलना है, इसको निकलना है और एक व्यक्ति यहाँ से क्या करता है कि इसको प्रेशर मारता है, इसको पुश करता है इधर की तरफ, और एक व्यक्ति क्या करता है कि इसको कम करने के लिए इसके ऊपर लूप लगा करके एक व्यक्ति खींच रहा है इसको। इसका मतलब क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा इधर की तरफ, ये इस व्यक्ति को इधर से इधर जाना इज इक्वल टू हो गया करंट, और इस व्यक्ति को न जाने देना इस व्यक्ति के थ्रू क्या हो गया रेजिस्टेंस। मतलब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इनके ऊपर रेजिस्टेंस लगा रहा है, फॉलो अप करंट को अपोज कर रहा है। अब वोल्टेज क्या हो गया, वोल्टेज का मतलब वो इसको पुश कर रहा है, प्रेशर दे रहा है कि ये करंट निकले। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट का हमेशा जो दुश्मन होता है वो होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमेशा चाहता है कि उससे कम रहे करंट बहे, लेकिन उस करंट को बहाने के लिए जो सबसे जो मेन रोल जो प्ले होता है वोल्टेज का। वोल्टेज का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, तभी जो है ना ये करंट बहने के लिए ज़रूरी है कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। चूँकि दो जैसे सेल है, ये 10 है, मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या है 2 पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट है। क्योंकि ये वोल्टेज की वजह से ही पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये ओम्स लॉ को दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो है ना फॉलो अप करंट is directly proportional to the voltage or inversely proportional to the resistance, then it is called Ohm's law. In electrical circuit, in any conductor inversely proportional to the resistance। किसी भी मटेरियल का, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करता है आर इज इक्वल टू होता है रो अपॉन एल अपॉन ए। मतलब लंबाई जब बढ़ेगा तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया जब कम होगा तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इसको बोलते हैं ए, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, और एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ। इसके बाद जो है ना किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस का मान जो है कि ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर यदि जो है ना इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस का मान जो है ना कम हो जाएगा। ये भी रिलेशन, सपोज जैसे किसी भी कंडक्टर से होकर करंट यदि फ्लो होता है तो यदि रेजिस्टेंस का वैल्यू यदि नॉर्मल टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जैसे टेम्परेचर का मान जैसे ही बढ़ेगा, जैसे ही ये हीटअप हो जाएगा बल्ब, तो उस कंडीशन में उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, जिस कारण फॉलो अप करंट जो है बढ़ जाएगा। दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।